प्रिय छात्राओं, स्वस्थ रहो। आज हम आपकी कविता एक तिनका पढ़ेंगे। यह आपके पृष्ठ नंबर 118 पर दी गई है। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। हरिवंश जी का जन्म सन 1864 ईस्वी में जिला आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। इनका निधन 1945 में हो गया। कठिन शब्द इस तरह से है: घमंड, अहंकार, ऐठा, अकड़ा, मुंडेर, छज्जा, झिझक, सकपकाना, मूठ, कपड़े को बटकर बनाई हुई बत्ती, दबे पांव, चुपके से, ढप, तरीका, समझ, बुद्धि, ताने, व्यंग। मुहावरे हैं: ताने देना, व्यंग से बात करना, दबे पांव भागना, चुपके से भागना। कविता इस तरह से है: मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। कवि अपने आप को कह रहे हैं कि वो घमंड में अभिमान से भरे हुए थे और एक दिन मुंडेर ये जो लाल कलर से मैंने बताई, छज्जे के तौर पर गिरे नहीं और गिरने से बचने के लिए जो बनाई जाती है, दीवार जैसी डिजाइन में भी बनती है, तो उसे हम मुंडेर कहते हैं। तो कह रहे हैं कवि अभिमान में भरे हुए थे और वह मुंडेर पर खड़े थे। तभी अचानक से दूर से उड़ता हुआ एक तिनका उनकी आंख में आ गिरा। जब वो कह रहे हैं कि इंसान अभिमान से भरा हुआ होता है तो वो सोचने समझने की दृष्टि नहीं रहती। यहाँ पर अभिमान से उन्हें ये पता नहीं था, गर्व से खड़े हो तो हो गए, वह यह अनुमान नहीं लगा पाए कि यहाँ खड़े रहूँगा तो क्या मुझे किसी तरह की चोट लग सकती है या मुझे किसी तरह का नुकसान हो सकता है। तो यह ज्ञान उनमें नहीं था। अब क्या हुआ, जब वो मुंडेर पे खड़े थे एक तिनका आकर गिर गया उनकी आंख में। मैं झिझक उठा, झिझकना, तड़पने लगना, बेचैन होना, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। अब कुछ आंख में चला जाए तो आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं। तो बोल रहे वो आंख एकदम जो लाल हो गई। मूठ देने लगे लोग कपड़े की। देखो, कपड़े की मूठ बनाना, इस तरह से ये मूठ बनाई जाती है इकट्ठा कर और इसको फूंक मारकर आंख पर लगाया गया। तो लोग इस तरह से उनकी आंख से तिनका निकालने के लिए प्रयत्न करते रहे। वहां पर आसपास के जो लोग खड़े थे वो उनकी आंख को कपड़े से सेकने लगे और इस तरह से वे कई तरह के उपचार करने लगे, उपाय करने लगे। इतने लोगों के सामने उसका जो अभिमान था, जो घमंड था, वो चूर चूर हो गया। तो कवि कहने लगे कि ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। उनका जो घमंड था, सारी अकड़ थी, वो निकल गई और वह कहते हैं कि भाग गई, चुपचाप से वहां से चली गई, अभिमान जाता रहा। जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझने यो मुझे ताने दिए। किसी तरीके से जब आंख से वो तिनका निकल गया तब उनकी अक्ल को उसने ये कहा या उनको ये होश आया कि क्या, ताने देते हुए, उनको समझाते हुए क्या कहा कि तू किस लिए इतना कर रहे थे, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तुम्हारा सारा अभिमान एक तिनके ने निकाल दिया। तुम किस बात पर अकड़ रहे थे, किस बात पर घमंड कर रहे थे। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि एक छोटे से तिनके ने उसके अभिमान को चकनाचूर कर दिया। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, न जाने कब किस तरह से हमारा घमंड टूट जाए। यहाँ कहना चाहते हैं कि अहंकार जब घमंड करने लगते हैं तो सोच समझने की जो शक्ति है हमारी वो नष्ट हो जाती है और अभिमान ज़्यादा समय तक हमारा साथ नहीं देता। जो व्यक्ति सरल साधारण रूप से अपना जीवन जीते हैं उन्हें अभिमान कभी छू भी नहीं सकता। अहंकार में डूबे हुए व्यक्ति के लिए एक तिनका भी होता है काफी, जो उसे सही राह पर ले जाता है। अतः हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। बच्चों, आप जानते हैं सब दिन होत न एक समाना। आज जो अवस्था परिस्थिति है वह हर वक्त नहीं रहती, दिन परिवर्तित होते रहते हैं। तो घमंड किस बात का। आशा है आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। हमेशा खुश रहो।